सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। नमस्कार सर, मैं सागर प्रजापति ओशन ऑफ नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे मध्यमान विचलन की, मीन डेविएशन। मध्यमान विचलन के बारे में जानने से पहले हम लोगों को मध्यमान के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि मध्यमान विचलन की गणना तभी हो सकती है जब हमें मध्यमान की गणना आती हो। मध्यमान विचलन की गणना करते समय मध्यमान की आवश्यकता पड़ती है, मतलब बिना मध्यमान ज्ञात किए मध्यमान विचलन की गणना हो ही नहीं सकती। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में मध्यमान की चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा सा आज और देख लेंगे बैक में जाकर। मध्यमान किसे कहते हैं? मध्यमान प्राप्तांकों के योगफल को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहा जाता है। जैसे मध्यमान प्राप्तांकों के योगफल, जैसे मान लीजिए दिया 1 2 3, ये इसका योगफल और इसकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसे मध्यमान कहा जाएगा। जैसे इसका योगफल ज्ञात करेंगे 1 + 2 + 3 अपॉन 1 2 3 संख्या। अब इसको जोड़कर 3 से भाग देंगे, जो संख्या आएगी, जो भागफल आएगा वही क्या होगा? मध्यमान होगा। 2 1 3 3 3 6 6/3 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6। मध्यमान को यम से इंडिकेट करते हैं, यम बराबर 2। ये मध्यमान है। इस तरह से मध्यमान ज्ञात किया जाता है। मध्यमान ज्ञात करने के दो फार्मूले होते हैं, मतलब दो तरह से ज्ञात किया जाता है। एक अव्यवस्थित श्रेणी से मध्यमान। अभी हम लोग मध्यमान के बारे में बात कर रहे हैं। मध्यमान अव्यवस्थित श्रेणी से अव्यवस्थित अंक सामग्री से जब मध्यमान ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो उस समय जो सूत्र यूज होता है वह है यम बराबर सिग्मा यक्स अपॉन यन, जहां यम बराबर मध्यमान, सिग्मा का मतलब योग जोड़, और यक्स प्राप्तांक और यन प्राप्तांकों की संख्या। मतलब सिग्मा यक्स प्राप्तांकों का योगफल और यन प्राप्तांकों की संख्या। ये अव्यवस्थित श्रेणी के लिए है। और व्यवस्थित श्रेणी के लिए व्यवस्थित श्रेणी से जब व्यवस्थित अंक सामग्री से मध्यमान विचलन की मध्यमान की गणना करने को बोले तो उस समय यूज होता है सूत्र जो है यम बराबर am प्लस सिग्मा fx प्राइम अपॉन n इंटू ci। यहाँ am से मतलब मध्यमान, कल्पित माध्य, am से कल्पित माध्य, और f से आवृत्ति, और x प्राइम मतलब am से विचलन। अभी जब बात करेंगे तो हो सकता है समझ आ जाए। और n यहाँ पर n जो था वो प्राप्तांकों की संख्या बता रहा था, लेकिन यहाँ जो n है वह आवृत्तियों का योग बताएगा, और ci वर्गांतर का विस्तार। ये मध्यमान है। अब हम लोग बात करेंगे मध्यमान विचलन की, बीच में इसका उपयोग होता रहेगा। मध्यमान विचलन किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषित करते हुए इसको गैरेट एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1973 में मध्यमान विचलन की परिभाषा करते हुए कहा है कि प्राप्तांकों के मध्यमान से भिन्न भिन्न प्राप्तांकों का विचलन ज्ञात किया जाए। प्राप्तांकों के मध्यमान से भिन्न भिन्न प्राप्तांकों का विचलन ज्ञात किया जाए, फिर बिना माइनस और चिन्ह का ध्यान दिए उसका मध्यमान ज्ञात किया जाए। उसके बाद जो अंक प्राप्त होगी, जो संख्या प्राप्त होगी, वही क्या होगा? मध्यमान विचलन। ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मध्यमान कोई प्राप्तांक दिया, जैसे x बराबर दिया है 1 2 4 5, ये प्राप्तांक दिया है, इसका मध्यमान ज्ञात करेंगे। फिर मध्यमान ज्ञात करने के बाद, जैसे मध्यमान इसका ज्ञात कर लेते हैं। मध्यमान ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? सिग्मा यक्स अपॉन यन। सिग्मा यक्स मतलब इसका योग 1 + 2 + 4 + 5 अपॉन यन, मतलब इसकी संख्या 1 2 3 4। जोड़ लेंगे 3 4 7 7 5 12/4, 4 3 12। ये 3 आया मध्यमान। इसका मध्यमान ज्ञात करेंगे। फिर मध्यमान जो आएगा उसको इसमें से जो प्राप्तांक रहेगा उसमें से घटाएंगे। जो प्राप्तांक है ये मतलब 3, इन सभी प्राप्तांकों में से घटाएंगे, विचलन उसी को कहा जाता है। ये 3 में से
जैसे मान लीजिए ये जो आया यम आया है, अब अगली जो होगा यन यक्स माइनस यम, यही जो आएगा इसी यही क्या होगा मध्यमान विचलन यही होगा। इसका विचलन ज्ञात किया जाएगा, जो आएगा फिर उसका मध्यमान ज्ञात किया जाएगा, यानी यहाँ की संख्याओं को जोड़ा जाएगा, वो भी प्लस और माइनस चिन्हों का ध्यान नहीं दिया जाएगा। मतलब चाहे माइनस रहे या प्लस रहे, सब एक तरफ से जुड़ते जाएंगे, उसको जोड़कर फिर यहाँ जो प्राप्तांकों की संख्या रहेगी उससे भाग देंगे, तब जो संख्या प्राप्त होगी वो मध्यमान विचलन होगा। अभी भी सवाल लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता, इसकी विशेषता है कि इसमें इसकी गणना सरल है, इसकी गणना सरल है और सरलता से इसके स्वरूप को समझा जा सकता है। और मध्यमान विचलन की गणना पर सभी प्राप्तांकों का प्रभाव पड़ता है, मतलब जो भी प्राप्तांक दिए रहेंगे x मतलब x बराबर जो भी 2 4 6 जो भी दिया रहेगा, इन सब का प्रभाव पड़ेगा। मतलब कोई भी संख्या अगर कोई किसी भी संख्या किसी संख्या से गुणा कर दें, भाग कर दें या जोड़ घटा दें, तो उसका प्रभाव यानी जो आंसर आएगा वो क्या होगा बदल जाएगा। मतलब हर एक संख्या से कोई भी संख्या अगर ज्यादा कम हुई, पहले जो दिया गया है उसकी उससे अगर कम या ज्यादा कर दिया गया तो आंसर क्या होगा चेंज हो जाएगा। मतलब हर एक अंक से मध्यमान विचलन क्या होता है प्रभावित होता है। और इसकी सीमाएं, इसमें दोष हैं कुछ, मध्यमान विचलन में कुछ दोष हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ा दोष तो यही है कि इसमें माइनस और प्लस चिन्हों का ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि गणितीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो माइनस प्लस का ध्यान ना देना उचित नहीं है, लेकिन यहाँ पर मध्यमान विचलन ज्ञात करते समय माइनस और प्लस चिन्हों का ध्यान नहीं दिया जाता, यह इसमें सबसे बड़ा दोष है। तो अब हम लोग देखते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं। यदि मध्यमान विचलन अव्यवस्थित श्रेणी से ज्ञात करना हुआ, पहले फार्मूला देख लेते हैं। अव्यवस्थित अंक सामग्री से मध्यमान विचलन की गणना। अव्यवस्थित अंक सामग्री से मध्यमान विचलन की गणना का सूत्र है, इसे एमडी से इंडिकेट करते हैं, एमडी मीन डेविएशन। इसका फार्मूला होता है सिग्मा मॉड ऑफ एक्स प्राइम अपॉन एन, जहां एमडी मतलब मध्यमान विचलन और सिग्मा का मतलब योग होता है, और एक्स प्राइम मध्यमान से विचलन, प्राप्तांक से विचलन। एक्स प्राइम मतलब जो एक्स माइनस यम, मतलब जो मध्यमान आएगा, पहले प्राप्तांकों का मध्यमान ज्ञात करेंगे, उस मध्यमान को प्राप्तांकों में से घटाएंगे, जो आएगा वही क्या होगा एक्स प्राइम, मतलब प्राप्तांक का मध्यमान से विचलन, प्राप्तांक का मध्यमान से विचलन, ये एक्स प्राइम का मतलब है। और ये जो इसके एक्स के दोनों तरफ खड़ी पाई है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि इसका योगफल मतलब ज्ञात करते समय, इसका योगफल ज्ञात करते समय प्लस और माइनस चिन्हों का ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये जो चिन्ह है इसका ध्यान नहीं दिया जाएगा, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, सबको एक तरफ से जोड़ दिया जाएगा। और यन क्या बताता है? प्राप्तांकों की संख्या, प्राप्तांकों की संख्या। फार्मूला का एमडी इक्वल टू सिग्मा मॉड ऑफ एक्स प्राइम, इसको मॉड बोलते हैं, मॉड ऑफ एक्स प्राइम अपॉन एन, जहां एमडी बराबर मध्यमान विचलन, सिग्मा का मतलब योग, एक्स प्राइम मतलब प्राप्तांक का मध्यमान से विचलन, और इसके दोनों तरफ जो खड़ी पाई लगी है इसका मतलब है कि प्लस, इसको योगफल ज्ञात करते समय प्लस और माइनस चिन्हों का ध्यान नहीं दिया जाएगा, और एन मतलब प्राप्तांकों की संख्या। और इस व्यवस्थित श्रेणी से अगर देखा जाए, व्यवस्थित श्रेणी से मध्यमान विचलन की गणना, यदि व्यवस्थित श्रेणी से देखा जाए तो इसका फार्मूला होता है एम डी इक्वल टू सिग्मा मॉड ऑफ एफ एक्स प्राइम अपॉन एन। यहाँ जहां एम डी बराबर मध्यमान विचलन, सिग्मा का मतलब योग, और एफ का मतलब आवृत्ति,
और यक्स प्राइम मध्यमान से विचलन, प्राप्तांक का मध्यमान से विचलन, वही बात प्राप्तांक, सॉरी यहाँ प्राप्तांक का नहीं, यहाँ मध्यमान मध्य बिंदु से, क्योंकि यहाँ जो प्राप्तांक दिए रहेंगे वह क्लास इंटरवल वर्गांतर में दिए रहेंगे, जैसे 2 से 4 इस तरह दिए रहेंगे, तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, उसके मध्य बिंदु से मध्यमान का विचलन। यहाँ प्राप्त लिख सकते हैं प्राप्तांक के मध्यमान, प्राप्तांक के मध्य बिंदु से मध्यमान का विचलन, या मध्य बिंदु से मध्यमान का विचलन, जिसे लिख सकते हैं यक्स जो मध्य बिंदु होगा मिड पॉइंट एम पी माइनस यम, मध्य बिंदु माइनस मध्यमान यक्स प्राइम, और खड़ी पाई वही बताती है कि प्लस माइनस चिन्हों का ध्यान नहीं दिया जाएगा, और यन यहाँ पर था प्राप्तांकों की संख्या, लेकिन यन यहाँ पर जो है उसका मतलब आवृत्तियों का योग, आवृत्तियों का योग। तो ये दोनों फार्मूले हैं मध्यमान विचलन ज्ञात करने के। अव्यवस्थित श्रेणी से रहे तो ये, और व्यवस्थित श्रेणी से रहे तो ये। जैसा कि अव्यवस्थित अंक सामग्री से जब ज्ञात करना होगा मध्यमान विचलन, तो जो इसमें मध्यमान, चूंकि मध्यमान की आवश्यकता दोनों में पड़ेगी, बिना मध्यमान निकाले मध्यमान विचलन की गणना हो ही नहीं सकती। तो मध्यमान, यहाँ पर जब मध्यमान ज्ञात करना होगा, तो चूंकि ये श्रेणी जो है ये अव्यवस्थित श्रेणी है, तो मध्यमान भी अव्यवस्थित श्रेणी वाला फार्मूला यूज होगा। उसका जो है वो क्या है, यम बराबर सिग्मा एक्स अपान यन, यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज होगा। और जब यहाँ व्यवस्थित श्रेणी से दिया रहेगा तो मध्यमान, यहाँ पर जो मध्यमान निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा, व्यवस्थित श्रेणी के फार्मूले से। तो आपको पता होगा कि व्यवस्थित श्रेणी से मध्यमान ज्ञात करने के दो फार्मूले हैं, एक दीर्घ विधि है, एक है दीर्घ विधि से निकाला जाता है, और दूसरा है संक्षिप्त विधि। संक्षिप्त विधि, तो दीर्घ विधि से जो निकालने का फार्मूला हुआ है यम बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान यन, ये दीर्घ विधि से। और संक्षिप्त विधि से यम बराबर एम प्लस सिग्मा एफ एक्स प्राइम अपान यन इंटू सी आई। अब अव्यवस्थित श्रेणी से मध्यमान निकालने के लिए ये फार्मूला, और मध्यमान व्यवस्थित श्रेणी से निकालने के लिए ये फार्मूला यूज होता है। जैसे कभी कभी पूछता है कि मध्यमान विचलन दी हुई अंक सामग्री का मध्यमान, जैसे मान लीजिए दी हुई अंक व्यवस्थित अंक सामग्री का मध्यमान विचलन ज्ञात कीजिए, जिसमें मध्यमान या दीर्घ विधि से ज्ञात कीजिए या संक्षिप्त विधि से। अगर बाउंडेशन लगा दिया कि सिर्फ दीर्घ विधि से ही ज्ञात कीजिए तो ये फार्मूला यूज होगा, और किसी भी विधि से अगर ज्ञात करने को है तब आप कोई भी अपने मन से चूज कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सवाल की तरफ चलेंगे। अब देखेंगे सवाल, एग्जाम्पल जैसे दे दिया है। अब पहले अव्यवस्थित श्रेणी से, अव्यवस्थित अंक सामग्री से, अंक सामग्री से एमडी की गणना, मतलब मध्यमान विचलन की गणना। अब इसका फार्मूला तो आप देख ही चुके हैं, अब इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे दे दिया है 14, 30, 15, 18, 14, 30, 15, 18, 15, 14, 30, 15, 28, 15, 29, ये 28, 15, 29, 19, 16, 15, सॉरी 19, 15, 16, ये दिया है अंक सामग्री। अब इसका ज्ञात क्या करना है, मध्यमान विचलन। क्योंकि हमको पता है जब तक अव्यवस्थित कोई भी श्रेणी में दिया हो, पहले मध्यमान विचलन ज्ञात करने से पहले मध्यमान ज्ञात करना होगा। तो इसको इस तरह श्रेणी सारणी बना लेते हैं।
ये प्राप्तांक का हो गया, ये जो है ये प्राप्तांक दिया है x, और x क्या दिया है 14, 30, 15, 28, 15, 19, 15, 16, ये प्राप्तांक दिया है। अब इसका सबसे पहले तो हमें मध्यमान ज्ञात करना होगा। मध्यमान ज्ञात करने के लिए अव्यवस्थित श्रेणी में क्या फार्मूला यूज होता है? मध्यमान ज्ञात करने का अव्यवस्थित श्रेणी में जो सूत्र होता है वो है m = σ(x)/n। मतलब इसको जोड़ देंगे और इनकी संख्याओं से भाग दे देंगे। जोड़ लीजिए 4 5 9 9 8 17 17 5 22 22 9 31 31 5 36 36 6 42 42 के 2 हाथ में आया 4 1 3 4 4 1 5 5 2 7 7 8 9 10 11 11 4 15 182। अब इनकी संख्याएं देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 152 बटा कितनी संख्या थी 3 3 6 2 8, भाग दे दीजिए 8 से भाग देंगे 8 का नम 8, यहाँ 7 बचेगा 7 यहाँ जाएगा 8 9 72, यानी जो यम आएगा इसका फार्मूला है f(x)/n। इसी फार्मूले पर रखा गया है σx यानी प्राप्तांकों का योग और n प्राप्तांकों की संख्या 152 बटा 8, इसे भाग दिए तो 19 आया। अब ये m बराबर क्या आ गया 19। अब इसमें से ये प्राप्तांक जो है प्राप्तांक में से ये मध्यमान घटाएंगे, m बराबर 19 आया। अगला बनेगा कॉलम वो होगा x प्राइम का, क्योंकि इसका जो फार्मूला है मध्यमान विचलन का md का, md बराबर अव्यवस्थित में वो होता है σ(x)/n। x प्राइम का मतलब क्या है x माइनस m, प्राप्तांकों में से मध्यमान को घटाया जाएगा। तो 14 में से 19 घटाएंगे, 14 - 19 -5, फिर 30 - 19 बराबर 30 में से 19 घटाएंगे 11, 15 - 19 -4, 28 - 19 बराबर 9, 15 - 19 बराबर -4, 19 - 19 बराबर 0, 15 - 19 बराबर -4, 16 - 19 बराबर -3। अब यहाँ पर चूंकि पहले ये मॉड ऑफ में दिया है, यहाँ जो आएगा वो σ(x)', ये बराबर जो आएगा वो यहाँ पर माइनस और प्लस चिन्हों का ध्यान नहीं दिया जाएगा, सबको जोड़ा जाएगा चाहे वो माइनस में हो या प्लस में। ये मॉड का मतलब ही यही होता है। तो जोड़ दें 11 5 16, 16 4 20, 20 9 29, 20 9 29, 29 4 33, 33 4 37, 33 4 37, 37 3 40। ये σ(x) प्राइम कितना आ गया 40 बटा प्राप्तांकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग दे देंगे, ये जो आएगा md बराबर आएगा 8 पंचे 40, तो md बराबर कितना आया 5। ऐसे ज्ञात किया जाता है क्या मध्यमान विचलन अव्यवस्थित श्रेणी से। प्राप्तांक दिया जाएगा कुछ भी, उसका सबसे पहले मध्यमान ज्ञात करेंगे। यदि अव्यवस्थित श्रेणी से है तो अव्यवस्थित श्रेणी से मध्यमान का फार्मूला यूज करेंगे। उसका फार्मूला क्या है m बराबर σx/n। तो क्या होता है प्राप्तांकों का योगफल करते हैं और प्राप्तांकों की संख्या से भाग देते हैं। तो यहाँ 152 में कितने से भाग दिया गया था 152 में 8 से भाग दिया गया था, तब क्या निकला था मध्यमान। अब यहाँ जो अगला नेक्स्ट कॉलम बनता है वह x माइनस m, मतलब प्राप्तांक माइनस मध्यमान। तो मध्यमान हम लोग ज्ञात किए थे, कितना आया था 19 आया था। मध्यमान
प्राप्तांकों में से मध्यमान को घटा दिया गया, जो आया वो x प्राइम आया है। और यहाँ पर सिग्मा fx मॉड ऑफ fx प्राइम ज्ञात करना है, इसलिए माइनस और प्लस को ध्यान नहीं दिया जाएगा, सबको एक तरफ से जोड़ दिया जाएगा। जोड़कर और प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होगा वही क्या होगा, मध्यमान विचलन। एक और उदाहरण देख लेते हैं, फिर उसके बाद तब व्यवस्थित में चलते हैं। 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसका ज्ञात करना है, इसको भी पहले सारणी में बना लेते हैं। पहली सारणी x प्राप्तांक जो दिए गए हैं 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये प्राप्तांक दिए गए हैं। अब इन प्राप्तांकों का सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, मध्यमान, क्योंकि बिना मध्यमान के तो मध्यमान विचलन ज्ञात हो नहीं सकता है, इसलिए पहले मध्यमान ज्ञात करेंगे। तो मध्यमान आएगा यहाँ पर सिग्मा x इक्वल टू, जोड़ लीजिए 7 6 13 13 8 21 21 9 30 30 30 1 31 31 2 33 33 3 36 36 4 40 40 5 45 45 6 51 51 के हाथ में 5 1 2 3 4 5 6 7 7 5 12 121। अब 121 में इन संख्याओं से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n बराबर कितना है 11। और फार्मूला क्या है इसका, मध्यमान का सिग्मा x अपान n, तो सिग्मा x बराबर कितना है 121, m बराबर मध्यमान 121 सिग्मा x के स्थान पर फार्मूला लिख दें पहले, सिग्मा x अपान n, तो सिग्मा x के बराबर कितना 121 बटा n बराबर 11। 11 से 121 में भाग देंगे तो कितना होगा 11, m बराबर कितना आ गया 11। ये मध्यमान निकल चुका। अब मध्यमान निकल गया तो अब मध्यमान विचलन ज्ञात करेंगे। मध्यमान विचलन ज्ञात करने के लिए ये जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा x प्राइम का, वो होगा प्राप्तांक माइनस मध्यमान x प्राइम, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं बराबर x माइनस m। x का मतलब प्राप्तांक और ये m जो है वो मध्यमान, जो अभी भी निकाला गया कितना आया 11। तो x माइनस m यानी 6 माइनस 11, 6 माइनस 11 करेंगे कितना होगा -5, 7 माइनस 11 -4, 8 माइनस 11 -3, 9 माइनस 11 बराबर -2, 10 माइनस 11 बराबर -1, 11 माइनस 11 बराबर 0, 12 माइनस 11 बराबर 1, 13 माइनस 11 बराबर 2, 14 माइनस 11 बराबर 3, 15 माइनस 11 बराबर 4 और 16 माइनस 11 बराबर 5। अब यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा मॉड ऑफ एक्स प्राइम। मॉड ऑफ एक्स प्राइम क्या करना है, यानी माइनस और प्लस को छोड़ दीजिए, यहाँ पर जो कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं, सीधे जोड़ दीजिए। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 15, 15 16, 16 2 18, 18 3 21, 21 4 25, 25 5 30। अब देखिए यही फार्मूला है इसका एमडी का, मध्यमान विचलन का। तो दिया है जो हमको मिला है सिग्मा एक्स प्राइम, सिग्मा मॉड ऑफ एक्स प्राइम बराबर कितना आया है, सिग्मा मॉड ऑफ एक्स प्राइम बराबर 30 और n बराबर प्राप्तांकों की संख्या, मतलब कितने प्राप्तांक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n बराबर 11। अब इस फार्मूले पर रख दीजिए एम डी बराबर सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा मॉड ऑफ एक्स के स्थान पर 30 बटा 11, भाग दे दीजिए 11 गुना 22 बचेगा 8, भाग नहीं जाएगी 0.80 होगा,
11 सतह 77, फिर 3 11 दूना 22, फिर 80, फिर ऐसे आता जाएगा। सर ये MD होगा, MD कितना है 7.2.72727 ऐसे आता रहेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं MD इक्वल टू 2.73 ऐसा लिख सकते हैं। वैसे इतना भी लिखेंगे तब भी सही है। ये क्या हुआ, मध्यमान विचलन। तो ऐसे ज्ञात किया जाता है अव्यवस्थित श्रेणी से। अब आगे बात करेंगे व्यवस्थित श्रेणी। अगर व्यवस्थित श्रेणी से दिया गया तब मध्यमान विचलन कैसे ज्ञात किया जाएगा। ये थोड़ा सा इसकी अपेक्षा कठिन जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। व्यवस्थित श्रेणी से MD मतलब मीन डेविएशन, माध्य विचलन। इसका जो फार्मूला होता है व्यवस्थित से होता है MD इक्वल टू सिग्मा मॉड ऑफ FX प्राइम अपान N, जहां अभी पहले तो बता चुके थे MD बराबर मध्यमान विचलन, सिग्मा मतलब योग और F से आवृत्ति और X प्राइम। वहां पर प्राप्तांक से मध्यमान का विचलन था, यहाँ पर मध्य बिंदु से मध्यमान का विचलन होगा। मध्य बिंदु से मध्यमान का विचलन। और n बराबर व्यवस्थित श्रेणी में n बराबर प्राप्तांकों की संख्या से था, लेकिन यहाँ प्राप्तांक उसके आवृत्तियों के योग से होगा। आवृत्तियों का योग, ये है इसका फार्मूला। अब इस पर सवाल लगाते हैं। अच्छा, मध्यमान का भी देख लें। यदि मध्यमान, चूंकि मध्यमान विचलन ज्ञात करना होगा तो मध्यमान भी ज्ञात करना होगा, और अब तक अव्यवस्थित श्रेणी से मध्यमान विचलन ज्ञात किया जा रहा था, तो अव्यवस्थित श्रेणी से मध्यमान का फार्मूला यूज हो रहा था। लेकिन यहाँ व्यवस्थित श्रेणी से, तो व्यवस्थित श्रेणी से मध्यमान ज्ञात करने के दो फार्मूले हैं, एक दीर्घ विधि है, एक संक्षिप्त विधि है। जो दीर्घ विधि है वह है M इक्वल टू सिग्मा FX अपान N, और जो संक्षिप्त विधि है वह M बराबर AM प्लस सिग्मा FX प्राइम अपान N इंटू CI। अब देखिए, अब सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है कुछ वर्गांतर दिया है, CI बराबर व्यवस्थित श्रेणी से देखा जा रहा है, व्यवस्थित पहला वर्गांतर और फ्रीक्वेंसी। अगर व्यवस्थित श्रेणी से तो ये दोनों तो दिया रहेगा। व्यवस्थित दिया 35 से 36, 35 से 36, 33 से 34, 31 से 32, 29 से 30, 29 से 30, 27 से 28, 25 से 26, 23 से 24, 21 से 22। ये क्या दिया है, क्लास इंटरवल, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 1 2 1 2 5 1 2 5 7 6 5 2 7 6 5 2 7 6 5 2 2। अब ये दिया है क्या, व्यवस्थित अंक सामग्री दी गई है।
अब इससे ज्ञात करना है मध्यमान विचलन। क्योंकि मध्यमान विचलन ज्ञात करने से पहले हमको मध्यमान ज्ञात करना होगा, तो इसका सबसे पहले मध्यमान ज्ञात करेंगे। मान लीजिए दिया है कुछ इस तरह की, निम्नलिखित दिए गए अंक वितरण से, दिए गए व्यवस्थित अंक वितरण से मध्यमान विचलन की गणना कीजिए जिसमें मध्यमान दीर्घ विधि से ज्ञात कीजिए। ऐसा अगर शर्त रख दिया कि मध्यमान इसमें दीर्घ विधि से ज्ञात करना है, तो मध्यमान दीर्घ विधि से फार्मूला कौन सा है, सिग्मा एफएक्स एम बराबर सिग्मा एफएक्स अपॉन एन। तो यहाँ x का मतलब क्या, मध्य बिंदु से है, और यह फ्रीक्वेंसी, तो x का मध्य बिंदु पहले निकालना होगा। पहले चूंकि मध्यमान विचलन से पहले ही मध्यमान ज्ञात करना होगा, तो पहले मध्यमान पर रख कर देख लेंगे इसकी कसौटी पर। इसका सूत्र है एफ एक्स, यानी x का मतलब मध्य बिंदु है, तो सबसे पहले मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है निम्नतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा बटा 2, 21 प्लस 22 बटा 2, ये होगा 33 बटा 2, सॉरी 43 बटा 2, भाग देंगे 2 दूना 4, इधर 2 एक 2 जाएगी नहीं, एक बचेगा, 2 पंचे 10, 21.5 इसका होगा। इसी तरह इसको जोड़ेंगे तो ये जोड़कर 2 से भाग देंगे, 33 23 प्लस 24 बटा 2, ये जोड़ेंगे तो 4 3 7, 2 2 4, 47 बटा 2, इसको काटेंगे 2 दूना 4, 2 3 6, 2 पंचे 10, 23.5। चूंकि इसका देखिए वर्गांतर का जो वर्गांतर का विस्तार है 21 से 22, यानी इसके बीच में कितनी संख्या है, 21 22, 2 संख्याएं हैं, तो 2 2 ऐसे जोड़ते जाइए, क्योंकि ऐसे करने में काफी समय लगेगा। देख लीजिए वर्गांतर का विस्तार कितना है, 2 है, तो 2 2 जोड़ते जाएंगे। अगर यहाँ 5 होता तो 5 5 जोड़ते जाते हैं, तो 21.5 में 2 जोड़ेंगे 23.5, 23.5 में 2 जोड़ेंगे 25.5, 27.5, ऐसे करते चले जाइए। यहाँ होगा 25.5, 27.5, 29.5, 31.5, 33.5 और 35.5। अब आगे क्या है, एफ एक्स यानी फ्रीक्वेंसी गुणे मध्य बिंदु, इसको यहाँ एमपी भी लिख दीजिए ताकि आसानी रहे, मिड पॉइंट। अब एफ एक्स का कॉलम बनेगा, एफ एक्स कॉलम क्या होगा, इसका गुणा इसमें किया जाएगा, एफ गुणे एक्स, तो 35.5 का गुणा 1 में करेंगे तो 35.5, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, एफ एक्स 35.5 गुणे 1 35.5। अब 33.5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 गुना 10, 10 के 0 हाथ में 1, 3 गुना 6 1 7, 3 गुना 6। अब 31.5 गुणे 5, 5 बचे 25, 25 के 5 हाथ में 2, 1 बचे 5, 5 2 7, 3 बचे 15, और 29.5 का गुणा 7 में करेंगे, 7 बचे 35, 35 के 5 हाथ में 3, 9 7 63, 63 3 66, 66 के 6 हाथ में 6, 7 दूना 14, 14 6 20। आगे 5 6 30, 30 के 0 हाथ में 3, 7 6 42, 42 3 45, 45 के 5 हाथ में 4, 6 दूना 12, 12 4 16, एक अंक पर दशमलव है। 25.5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 बचे 25, 25 के 5 हाथ में 2, 5 बचे 25, 25 2 27, 27 के 7 हाथ में 2, 2 पंचे 10, 10 2 12, एक अंक पर दशमलव। अब 23.5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 गुना 10, 10 के 0 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, 2 दूना 4। अब 21.5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 गुना 10, 10 के 0 हाथ में 1, 2 1 2, 2 1 3 और 2 दूना 4। अब जोड़ देंगे, जो नीचे आएगा योग वो क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बराबर, जोड़ दीजिए 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 के 0 हाथ में 2, आगे 7 5 12, 12 7 19, 19 6 25, 25 5 30, 30 7 37, 37 7 44, 44 3 44 3 47, 47 2 49, 49 के 9 हाथ में 4, 6 3 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 2 22,
22 4 26, 26 4 30, 30 4 34, 34 के 4 हाथ में आया 3, 1 2 2 4 1 5, 5 3 8, कितना आया 849, 849। अब इसका मध्यमान अभी ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद मध्यमान विचलन ज्ञात करेंगे। तो मध्यमान दीर्घ विधि से ज्ञात करने के लिए फार्मूला यम बराबर सिग्मा यक्स अपान एन। तो सिग्मा यफ यक्स अपान एन ये फार्मूला है। तो सिग्मा यफ यक्स बराबर कितना मिल गया 849 और एन बराबर आवृत्तियों का योग। जोड़ लीजिए आवृत्तियां कितनी 1 2 3 3 5 8 8 7 15 15 6 21 21 5 26 26 4 30। सिग्मा एफ एक्स बराबर 849 और एन बराबर 30 रख देंगे। एम बराबर यहाँ 849/30 भाग दे दीजिए। यहाँ अगर यहाँ से 0 हटाएंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6 यहाँ सॉरी 849 यहाँ एक दशमलव लगेगा। 3 दूना 6 यहाँ बचा 2 24 होगा। 3 8 24 दशमलव 3 त्रिका 9। ऐसे नहीं है तो ऐसे भाग दे लेना जैसे दिया जाता है 28.3 एम बराबर 28.3। ये क्या है मध्यमान। अब मध्यमान से इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु से फिर मध्यमान घटाएंगे तो वो क्या होगा मध्यमान विचलन यक्स प्राइम। नेक्स्ट कॉलम मध्य बिंदु निकला ही है, आगे निकालेंगे यक्स प्राइम। यक्स प्राइम मतलब यक्स माइनस यम। यक्स जो मध्य बिंदु है और यम जो मध्यमान निकाला गया है। अब यक्स मध्य बिंदु लिखेंगे 35.5 माइनस मध्यमान 28.3 33.5 माइनस 28.3 31.5 माइनस 28.3 29.5 माइनस 28.3 27.5 माइनस 28.3 25.5 माइनस 28.3 23.5 माइनस 28.3 21.5 माइनस 28.3। अब इसको घटा लेंगे। 35.5 में से 28.3 घटाएंगे 2.5 में से 8 घटेगा नहीं, उधार लेंगे 15 में से 8 जाएगा 7, फिर यहाँ 2 बचेगा 7.2, फिर यहाँ 33.5 में से 28.3 घटाएंगे तो 2 इधर 33 में से 28 घटाएंगे तो 5, 31.5 में से 28.3 घटाएंगे इधर 2, 31 में से 28 घटाएंगे 3, इधर 29.5 में से 28.3 घटाएंगे 2, 29 में से 28 घटाएंगे 1 बराबर 28.3 में से इसको घटा देते हैं इधर से इधर तो होगा 0.8, ये 27 हो जाएगा। 27 में से 27 जाएगा 0, क्योंकि ये बड़ा माइनस वाला तो माइनस लग जाएगा। अब 28.3 में से 25.5 घटा दीजिए 0.8, इधर 27 में से 25 जाएगा 2 माइनस इसको घटाएंगे 8.27 में से 23 जाएगा 4, इधर 28.3 में से 21.5 घटाएंगे 8, 27 में से इतना घटाएंगे 6। अब अगला जो कॉलम बनेगा एफ एक्स प्राइम मतलब यफ आवृत्ति और यक्स ये जो है इसका क्या करेंगे गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे 1 का गुणा करेंगे 7.2 में तो 7.2 ही होगा। अब 5.2 का गुणा करेंगे 2 में, 2 दूना 4, 5 दूना 10। अब 3.2 का गुणा करेंगे 5 में, इसी के सीध में एकदम करेंगे 2 पंचे 10, 10 के 0 हाथ में 1, 3 बचे 15, 1 16।
10 शून्य 75 16 ठीक। अब 12 से 84 8.4। अब 0.8 का गुणा 6 में करेंगे, 8 6 48 तो 4.8 हो जाएगा। अब 2.8 का गुणा 5 में, 8 पंचे 40 40 के शून्य हाथ में 4 2 पंचे 10 10 4 14। अब 4.8 का गुणा 2 में करेंगे, 8 दूना 16 16 के 6 हाथ में 1 4 दूना 8 8 1 9। अब 6.8 का गुणा करेंगे 2 में, 8 दूना 16 16 के 6 हाथ में 1 6 दूना 12 1 13। यहाँ दशमलव, यहाँ से माइनस माइनस में है, क्योंकि नीचे जो आएगा सिग्मा मॉड ऑफ एफ एक्स प्राइम ज्ञात करेंगे, यानी माइनस प्लस को छोड़ दिया जाएगा यहीं पर, इनका साथ बस यहीं तक। इसके बाद सबको जोड़ देंगे, 4 2 6 6 4 10 10 8 18 18 6 18 6 24 24 6 30 30 के शून्य हाथ में 3 9 3 12 12 4 16 16 4 20 20 8 28 28 6 28 6 34 34 7 34 7 34 7 43 43 सॉरी 34 7 41 41 3 41 3 44 44 के 4 हाथ में 4 1 2 3 4 4 4 8 8। अब यहाँ सिग्मा चूंकि उसका फार्मूला होता है md बराबर सिग्मा मॉड ऑफ एफ एक्स प्राइम अपान एन, तो सिग्मा मॉड ऑफ एक्स प्राइम बराबर कितना है 884 आएगा, यहाँ पॉइंट लगेगा 84 और एन बराबर कितना है 30, तो रख देंगे 84/30। यहाँ इसको 0 हटाएंगे तो ऊपर 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 3 दूना 6 बचा 2 इधर जाएगा, यहाँ 0.3 यानी md बराबर 2.8। ये है मध्यमान विचलन। तो इस तरह से व्यवस्थित श्रेणी में मध्यमान विचलन ऐसे ज्ञात किया जाता है। यदि दीर्घ विधि से मध्यमान ज्ञात करने को बोले तो वो फार्मूला मध्यमान का ज्ञात करते हैं, m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन, और यदि उससे कौन सा संक्षिप्त विधि से यदि पूछे तो अगला वाला फार्मूला यूज करके मध्यमान ज्ञात करेंगे, मध्यमान यही आएगा, फिर उसके बाद सेम प्रक्रिया वही होगी, मध्यमान विचलन ज्ञात किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।